जी चलिए, जी जी ठीक है, आप अपनी बात करें। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये होता है कि जब शीर्ष नेतृत्व का फील्ड पर ही अधिकारियों को और जो वहाँ के हमारे कर्मचारी हैं उनको उनका मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता है, तो खुद एक तो मनोबल उनका बढ़ जाता है और कार्य करने की रुचि और क्षमता भी बढ़ जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों में फील्ड पर जाकर कामों को देखा है, प्रॉब्लम्स को समझा है और उनके निराकरण का भी उन्होंने जो है हम लोग को सॉल्यूशंस दिए हैं। तो जहां हमारी प्रॉब्लम्स को, अगर फील्ड की प्रॉब्लम्स को शीर्ष नेतृत्व सुनता है तो ये बिल्कुल वाजिब है कि ग्राउंड पर जो है उसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, जहाँ तक अगर उसके रिजल्ट्स देखे जाएँ तो यदि आप इसी से लें कि हमारा जो टाइगर है वो हमारी फूड चेन का एपेक्स पर है, तो हम अगर किसी भी जंगल की या बायोडाइवर्सिटी की या उस एरिया की अगर स्ट्रेंथ को या उसके इम्प्रूवमेंट को देखते हैं तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे शेरों की संख्या में क्या विकास हुआ है। जहां 2014 में हमारे लगभग 2200-2300 टाइगर्स थे, पिछले साल जो हमारे आंकड़े आए हैं वो करीब 3600 के आंकड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना भारी संख्या में जो बदलाव आया है उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे संरक्षण की नीतियों में और हमारे जो प्रयास हैं उसमें जो सफलता प्राप्त हुई है। ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले देखें। दूसरा क्या होता है कि जो वहाँ पर स्टाफ की प्रॉब्लम होती है कि स्टाफ की जो है कमी बनी रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से हमारी जो है स्टाफ की प्रॉब्लम्स भी दूर हुई हैं। स्टाफ की संख्या में पर्याप्त मात्रा में जो है उसको बढ़ाया गया है ग्राउंड लेवल पर, तो उससे हमारे संरक्षण की और संवर्धन के कार्यों को गति मिली है। इसी प्रकार से फाइनेंस में भी जो हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम है, जिसके तहत हमारे वन्य प्राणियों के संरक्षण के जो कार्य होते हैं उसमें भी जो है हमारा बहुत ही अच्छा, जो भी हमारी फील्ड में आवश्यकता थी उसी के हिसाब से हम लोग को वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो